परमेश्वर का वचन जैसे हम सुनते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 पद संख्या 3 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आखिर क्यों? हमारे जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक परिवार में आज दुख का कुछ ना कुछ कारण है। दुख का कुछ ना कुछ कारण हर एक मनुष्य के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अनेक परिवार में आज लोग, परिवार के सदस्य नाना प्रकार के बड़े बड़े बीमारियों से आज पीड़ित हैं। लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी आज उनके लिए कोई इलाज या स्वस्थ लाभ नहीं मिल रहा है। आज बीमारी उनके दुखों का कारण बन चुका है। आज हम जवान लड़के लड़कियों के जीवन में देखते हैं, इतने कुछ पढ़ाई करने के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वे लोग आज बेरोजगार हैं। बेरोजगारी उनके जीवन को हताश और निराश कर देता है। बहुत सारे परिवार में हम देखते हैं लोग आज नशा में बर्बाद हो रहे हैं। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के जीवन रिश्ता में आज हम देखने के लिए मिलता है नाना प्रकार के तनाव हैं। पति आज दूसरे स्त्रियों के साथ आज भटक रहे हैं, अपने ही पत्नी और बच्चों को परित्याग करते हुए दूसरे स्त्रियों के साथ, दूसरे औरतों के साथ उनके जीवन में एक नया अफेयर चल रहा है। आज यही सब दुख तकलीफ आज मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के असफलता, बीमारी उनको हताश और निराश कर देता है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक मनुष्य आज उपाय खोज रहा है, हर एक मनुष्य आज मार्ग खोज रहा है, और वो मार्ग है स्वयं यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जानते हैं हम किस तरह बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु यीशु जानते हैं किस तरह हम पाप और बुराई के गुलामी में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो आए हैं हमें बचाने के लिए, इसलिए वो आए हैं हमें स्वतंत्र करने के लिए, इसलिए वो आए हैं हमारे दुखों से हमें छुटकारा देने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन पहला पेतरुस 5 पद संख्या 7 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। पहला पेतरुस 5 पद संख्या 7। अगर आज आपके जीवन एक बोझ बन चुका है, आपके जीवन में नाना प्रकार की असफलताएं हैं, आप पाप और बुराई में जकड़े हुए हैं, आपका परिवार आज टूट रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए, जो आज भी जीवित है, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी आपके दुखों को जानते हैं और आपको स्वतंत्र करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। पहला पेतरुस 5 पद संख्या 7 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। आप अपने सारे चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। आप अपने सारे चिंताओं को यीशु मसीह पर दे दीजिए, क्योंकि वो आपका चिंता करता है। आप जितना चिंतित है अपने जीवन के बारे में, आप जितना चिंतित है अपने भविष्य के बारे में, आप जितना चिंतित है अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जिन्होंने आपको बनाया है वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा वो प्रज्ञा से भरा हुआ है। और वही ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। जो परमेश्वर हमारे बारे में इतना चिंता करता है और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, उसके प्रेम और दया के ऊपर भरोसा रखिए, उसके प्रेम और दया के ऊपर भरोसा रखिए और उस पर विश्वास कीजिए। आपको और आपके परिवार को हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में ईश्वर का वचन को सुनते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आप प्रभु यीशु पर भरोसा रखिए, उसके प्रेम और दया के ऊपर भरोसा रखिए, तो आपको, आपके परिवार को हर प्रकार के पाप और बुराई से मुक्त करेंगे, हर प्रकार के दुख तकलीफ से छुटकारा देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक बहन ने हमें फोन किया था और कह रही थी, हमारे गांव में एक बहन को मैंने देखा, वो काफी समय से बीमार से पीड़ित थी, काफी समय से बीमार से पीड़ित थी। उनके परिवार के सदस्य ने उनको बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेकर गए, काफी पैसा खर्चा किए, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था।
उसके बीमारी में कोई स्वस्थ लाभ दिखाई नहीं दे पा रहा था। और मैं बहुत हताश और मैं बहुत दुखी हो गई। उसके उसके दुख तकलीफ को देखकर मेरे दिल में बहुत दया आ गया और मैंने उससे कहा, चलिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाते हैं, एक प्रार्थना सभा पर लेकर जाते हैं जहां पे आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनिए और ईश्वर का प्रेम के ऊपर भरोसा रखिए। अब जरूर प्रभु यीशु आपको वहां पे ठीक कर देंगे। और उसने विश्वास किया और हमारे साथ वो आ गई। और ब्रदर जी, मैं कहती हूं 3 दिन के प्रार्थना सभा खत्म होते हुए ये बहन संपूर्ण रूप से चंगा हो गई और वो चलने लगी। आज वो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो चल रही है, अपने कामों में वो व्यस्त है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हताश और निराश का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर प्रकार के दुख तकलीफ से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए आज प्रभु यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में आना चाहते हैं। वो आपको प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकास के सुसमाचार 1 पद संख्या 37 में हम देखते हैं, संत लूकास का सुसमाचार 1 पद संख्या 37 में हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जो ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पढ़िए। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 15 साल के सुसमाचार प्रचार के सेवा में हमने अपने जीवन में अपने आंखों के सामने प्रभु यीशु को बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा है। एक बार हमारी टीम असम के एक पैरिश में हम लोग गए थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और वहां पे एक जवान सी लड़की जिसका नाम था रूथ, जो कमर से नीचे अपाहिज थी, पैरालाइज थी, वो बिल्कुल चल नहीं पाती थी और 2 साल से वे लकवे की इस बीमारी से पीड़ित थी। और जब उसके परिवार को हमने पूछताछ किया, उन्होंने कहा हमने बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हो पाई। हम बड़े भरोसा करते हुए प्रभु के पास आए हैं और हम विश्वास करते हुए आए हैं कि प्रभु यीशु जरूर हमारे बेटी को चंगा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसकी माँ इसको गोद करते हुए सामने लेकर आती थी और सामने वाले कुर्सी में बैठा देती थी। ईश्वर का वचन सुनते सुनते ये बहन परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करने लगी। 3 दिन के इस प्रार्थना सभा में परमेश्वर के वचनों को उसने ध्यान पूर्वक सुनते गई और ईश्वर का प्रेम से भरते गई। उसके अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ते गया और वो प्रार्थना करने लगी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, तीसरे दिन में ये लड़की को प्रभु यीशु ने स्पर्श किया और ये लड़की सबों के सामने उठ के चलने लगी और उसके दोनों पैर में प्रभु ने चंगा कर दिया और उसको ताकत दे दिया। कितने सारे लोगों के सामने ये लड़की चलने लगी। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है परमेश्वर का प्रेम। उसके जीवन के सारे दुखों को, सारे दुख के पलों को प्रभु ने खुशियां में बदल दिया। आज हमारी इस छोटी सी बहन कॉलेज करती है। उसके परिवार में जो दुख था, जो दर्द था, प्रभु यीशु ने उसको दूर कर दिया। हो सके आपके जीवन में, आपके परिवार में भी ऐसे नाना प्रकार के समस्या हो सकते हैं। प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को आज चंगा करते हैं। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। सुसमाचार में हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 9 में, मत्ती का सुसमाचार 8 में, प्रभु यीशु कितने सारे लोगों जो बीमार से पीड़ित थे, जो रोड किनारे भीख मांगते थे, जो अंधे थे, जो कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे, प्रभु यीशु ऐसे लोगों को स्पर्श किए थे, चंगा किए थे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह बीमारियों को दूर करने वाले ईश्वर है, चंगा करने वाले ईश्वर है। हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 पद संख्या 26 में ईश्वर का वचन को सुनते हैं।
उसने कहा, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञा और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता हूँ। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं वो ईश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा कर सकता हूँ। यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो प्रभु यीशु स्पर्श नहीं कर सकते, चंगा नहीं कर सकते। आज इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर लिया और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। उनके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के घावों के द्वारा हमें हर प्रकार की बीमारियों से स्वस्थ लाभ हमें मिलता है। हम पढ़ते हैं ईसाइया 53 पद संख्या 3, ईसाइया 53 पद संख्या 3 से लेकर 5 तक परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे सारे बीमारियों को, मनुष्य जाति जो उस समय थे और जो आने वाले हैं और जो आने वाले रहेंगे, सारे मनुष्य की बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। आज इसीलिए उनके घावों के द्वारा आज लाखों संख्या के लोगों को प्रभु यीशु स्पर्श करते हुए चंगा करते हैं। पढ़ते हैं ईसाइया 53 पद संख्या 3 और 5। वो मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। यीशु मसीह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए और हमारे सारे बीमारियों को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को उन्होंने अपने ऊपर लिया, हमारे पाप का दंड को उन्होंने अपने ऊपर लिया। आज इसीलिए उनके घाव के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार 5 पद संख्या 25 में भी एक स्त्री के बारे में सुनते हैं जो 12 साल से पीड़ित है। अनेक दवाइयों और वैद्यों के पास जाते हुए भी उसके जीवन में कोई स्वस्थ लाभ उन्होंने अनुभव नहीं किया। मार्कुस का सुसमाचार 5 पद संख्या 25 में एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था, उसने यीशु के बारे में सुना था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 12 साल से पीड़ित थी। सब कुछ खर्चा करने के बाद भी उसने अपने जीवन में चंगाई को अनुभव नहीं किया, और बाइबल कहता है वो हताश और निराश हो चुकी थी। और उसी समय उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना होगा, आज एक सुंदर मौका है इस प्रवचन के माध्यम से यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह के प्रेम को समझने के लिए और यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्ति को जानने के लिए, ताकि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। और इस स्त्री ने क्या किया? यीशु मसीह के पास गई और बड़े विश्वास में यीशु मसीह के कपड़ों को स्पर्श की, यही विश्वास करते हुए कि अगर मैं उसके कपड़ों को छू भी लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये घटित घटनाएं हैं जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में घटा हुआ था। इसलिए इब्रानी 13 पद संख्या 8 में हम देखते हैं, इब्रानी 13 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम सुनते हैं। इब्रानी 13 पद संख्या 8। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल आज और अनंत काल तक। कल आज और अनंत काल तक। जो प्रभु यीशु 2000 साल पहले बाइबल में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने बड़े बड़े बीमारियों को
चंगा किया, लोगों को स्वस्थ लाभ प्रदान किया। वो प्रभु यीशु आज भी जीवित है। आज भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित लोग आज यीशु मसीह के ऊपर जो भरोसा करते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह प्रभु उनको चंगा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ साल पहले एक बहन जो यहाँ पे आई थी, उसके फेफड़ा में कैंसर हो चुका था। वो इलाज करने के लिए मेडिकल कॉलेज जाती थी। उसका कैंसर 4th स्टेजेस में पहुंच गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, आप वापस चले जाइए। वह हताश और निराश होकर ये प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए आई, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे आश्रम में आने लगी। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ ही महीना के अंदर में ये बहन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के द्वारा वो स्वस्थ लाभ हो गई। आज वो जीवित है, आज वो चंगा हो चुकी है और वो आज अपने परिवार को देखभाल कर रही है। जो 4th स्टेजेस कैंसर में था, वो बहन जो लंग कैंसर से पीड़ित थी, संपूर्ण रूप से प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अगर आपके जीवन में बीमारियां हैं, पाप और बुरे आदत हैं, परिवार के लोग आज शराब और बुराई में अकड़े हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, शराब के कारण आज आपके परिवार आज टूटा हुआ है, चिंता मत कीजिए। सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर समर्पित कीजिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए। जो यीशु आज भी जीवित है, आपको प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है और वो आपको जरूर मदद करेंगे, आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे, आपको जरूर मार्ग दिखाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते हैं। आज लाखों संख्या में लोग जो बुरे आदत से आज जकड़े हुए रहते हैं, शराब, व्यभिचार, लोभ लालच, आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए वे लोग आज अपने बुरे आदतों से छुटकारा पाते हैं। कई परिवार को प्रभु ने आज बचाया है, कई परिवार को प्रभु ने आज शराब और बुराई से मुक्त कर दिया। कुछ दिन पहले एक परिवार आए थे, पति पत्नी हमारे पास आए थे और हमारे आश्रम में वे कुछ दान देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा, ब्रदर जी, प्रभु यीशु हमारे परिवार में बड़े बड़े कार्य किए हैं। मेरा पति जो एक जमाने में शराबी था, इतना शराब में डूबा हुआ था, वो परिवार में एक पैसा नहीं भेजता था, नहीं देता था। बाइबल हमें कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ 19 पद संख्या 1 में, शराब पीने वाला मजदूर कभी पैसा नहीं बचा सकता है। शराब पीने वाला व्यक्ति कभी पैसा बचा ही नहीं सकता था। प्रवक्ता ग्रंथ 19 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, पीने वाला मजदूर धनी नहीं बन सकता है। पीने वाला व्यक्ति कभी पैसा बचा नहीं सकता है। तो आप सोच सकते हैं, जो परिवार के लोग शराब में डूबे हुए हैं, विशेषकर जो पुरुष लोग जो नौकरी करते हैं, अगर उनके जीवन में शराब का बुरा आदत लग चुका है, आप समझ सकते हैं कि परिवार का हालत क्या हो सकता है। नाना प्रकार की आर्थिक समस्याएं, परिवार में अशांति, शराब के कारण बीमारी से पीड़ित, और ऐसे परिवार, इस परिवार को शराब ने बर्बाद किया था। लेकिन आज ये परिवार प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहन का पति इतना शराब में डूबा हुआ था कि परिवार बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करते हुए इनके पत्नी और बच्चे दिन और रात प्रभु से प्रार्थना करते गए और प्रभु यीशु ने उनकी पुकार को सुन लिया और उनके पति को शराब के से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। आज परिवार में पैसों का आशीष है, परिवार में शांति है, परिवार में मेल प्रेम है। परिवार को प्रभु ने बचाया है शैतान के बंधनों से और परिवार को नष्ट होने से। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में हम ईश्वर का वचन को सुनते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। 4 को पढ़ते हैं। वो तुझे सर्वनाश से बचाता, वह तुम्हें सर्वनाश से बचाता है और दया और अनुकंपा से संभालता है। और दया और अनुकंपा से तुम्हें संभालता है। वो तुझे सर्वनाश से बचाता है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखते हैं मानव जाति में
नाना प्रकार के समस्याओं के कारण लोग आत्महत्या करते हैं, लोग शराब में डूबते हुए मर जाते हैं। जवान लड़का लड़की लोग आज ड्रग्स और व्यभिचार के कारण एड्स के बीमारी से सड़ते हुए मर जाते हैं, सर्वनाश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस प्रेमी यीशु आज इस पृथ्वी में आए हैं हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें प्रेम करने के लिए। स्तुति ग्रंथ 103 पद संख्या 10 कहता है, वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ सलूक नहीं करते। पढ़ते हैं स्तुति ग्रंथ 103 पद संख्या 10। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। वो हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है और हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ सलूक नहीं करता है। इसलिए आज आप कितने भी बड़े पापों में डूबे क्यों ना हो, अब प्रभु के पास आइए, प्रभु के प्रेम के ऊपर भरोसा रखिए जो आपको क्षमा दे सकता है और आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा दे सकता है, स्वतंत्र कर सकता है और आपके जीवन को एक आशीष दे सकता है। फिलिपीन 4 पद संख्या 19, फिलिपीन्स 4 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन कहते हैं, सुनते हैं। जो आपके परिवार में कमी घटी है, जो आपके जीवन में कमी घटी है, उसको भी प्रभु यीशु संपन्न कर सकता है, आपको दे सकता है। फिलिपीन 4 पद संख्या 19 में हम देखते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा होता है और ये सच है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी, इतने सारे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आज उनके जीवन में ना नौकरी है ना सफलता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जो कुछ आवश्यकताएं हैं परमेश्वर यीशु मसीह आपको पूरा कर सकता है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें। आपके हृदय में परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं और आपके जीवन में वो आना चाहते हैं, आपको भरपूर एक आशीष वाला जीवन देना चाहते हैं, आपको पाप और बुराई से छुटकारा देना चाहते हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई और बहन आज इन वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रभु आप आशीष कीजिए। जो कुछ पाप दोष है प्रभु, बुराई है, उनको माफ कीजिए प्रभु, और इनके जीवन में जो दुख और दर्द है प्रभु उसको दूर कीजिए। बीमार लोगों को स्पर्श करते हुए चंगा कीजिए प्रभु, अभी और इसी वक्त। ये प्रभु जो नौकरी के तलाश में है प्रभु, उनको आशीष दे ताकि वे अपने जीवन का रोटी कमाने के लिए नौकरी प्राप्त कर सके प्रभु। जो परिवार में अशांति है प्रभु, उस अशांति को दूर कर प्रभु। जो परिवार में नाना प्रकार के समस्याएं हैं प्रभु, उसको दूर कर दे पिता। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने कहा है अपने संकटों में आप मुझसे प्रार्थना करो। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो सुन रहे हैं प्रभु, अपने हाथ बढ़ाते हुए उनको स्वस्थ लाभ, चिन्ह और चमत्कार और आशीष कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।